जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों बहुत अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का जो हम करवा रहे हैं ऑफलाइन, उसको आप तक पहुंचाने का पहला प्रयास हमने आप तक किया है। आज हम कर रहे हैं जो ये प्रयास, उसमें आप लोगों का क्या प्रयास होगा, क्या आप लोगों का उत्साह होगा, वो आगे के टेस्ट के सीरीज के लिए निर्धारित करेगा। यह टेस्ट सीरीज साथियों ऑफलाइन क्लास में जो करवाया जा रहा है वह हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो कि अभी गांव में हैं, वो शहर में नहीं आए हैं, कोचिंगों में नहीं एडमिशन लिए हैं या दूसरे कोचिंगों में एडमिशन लिए हैं, इस तरह से हम उन सब तक ये पहुंचाने का पहला प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में आप लोग अपना योगदान जरूर दीजिएगा साथियों। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा साथियों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। साथियों, ये टीजीटी पीजीटी का एक क्वेश्चन सेट है, ये टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज का नंबर जो है GT 08042023 है। इस तरह से यह है, ये इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज है। आइए स्टार्ट करते हैं। और इस टेस्ट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, ये है आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको साथियों पता होगा कि कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। लेकिन इसमें 5वां, 6वां और 8वां ये कौन कौन से हैं, इनको आप देखने का प्रयास करिएगा साथियों। इसकी व्याख्या यदि हम करें तो आपको एक ट्रिक लिखवाते हैं और उस ट्रिक को आप हमेशा याद रखिएगा। उस ट्रिक से आपके जितने भी ये देश हैं 7, 8 वो सभी याद हो जाएंगे आसानी से, बिना किसी आपके दिमागी और प्रेशर के। आइए देखते हैं वो ट्रिक कौन सा है। तो साथियों, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कौन कौन से देश हैं इतने नंबर पर, उनको हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताने चल रहे हैं। देखिएगा, एक है जो कि लड़की है, वो है इंडिया की, और उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि ब्राज़ील में रहता है। ये दोनों पढ़ाई करते हैं ब्राज़ील में। ब्राज़ील से वो लड़की जब इंडिया आना चाहती है तो उसका जो दोस्त है वह उसको रोकता है और बोलता है कि रुक ना चान अजूबी ब्राज़ील भी आपके भारत जैसा। तो यहाँ पर साथियों आप ध्यान दीजिएगा कि अब इसकी यदि व्याख्या आप करते हैं तो रूस से आपको पता होगा, रूस का से या कनाडा से, जो कनाडा है वह कना से कनाडा। इसके बाद चांद से आपको पता होगा चाओमाओ यानी चीन। अजूबी से यहाँ पर जो आ है वो है अमेरिका। कौन सा है साथियों? अमेरिका। और इसके बाद नेक्स्ट है ब्राज़ील। ब्राज़ील सीधा सीधा आपके सामने लिखा हुआ है। और इसके बाद भी जो है ये साइलेंट है। आपके से जो है यह होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद आपका प्यारा सा भारत आ जाता है और इसका स्थान जो होता है 7वां होता है। कौन सा स्थान होता है साथियों? इसका जो स्थान होता है वह होता है 7वां। 7वें नंबर पर आपका प्यारा भारत है। इसके पहले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर कौन सा आ गया? तो रूस हो गया। दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राज़ील और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर प्यारा भारत। इस तरह से आपने देखा कि आपका भारत 7वें स्थान पर है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत का संसार में क्षेत्रफल कितना है? एक सेकंड, क्षेत्रफल तो इन्होंने दिया है कि इतना प्रतिशत है, लेकिन उस क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो संपूर्ण मानव जाति का 16% या संपूर्ण मानव जाति का 17% या संपूर्ण मानव जाति का 18% या 28%। तो साथियों आपको पता होगा इसका आंसर, और उसका आंसर क्या है साथियों? इसका आंसर है बी, 17%। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है
निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब बताइएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर दिया है, तो ये सही है कि नहीं सही है। आप कहेंगे सही है, 32,87,000 है, तो यह सही है। आगे देखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, तो यह भी बात सही है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला पॉइंट जो है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पर जो आप देखते हैं ये वाला पोर्शन ये कितना है, तो यह है यहाँ पर साथियों 37 डिग्री 6 मिनट। तो इस तरह से ये वाला भी पोर्शन जो है सही है। अगला विकल्प, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है, तो यह भी बात सही है साथियों कि यह जो है यह वाला पॉइंट 68 डिग्री 7 मिनट से यह वाला जो कि अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर कितना है 97 डिग्री 25 मिनट, तो यह भी विकल्प सही है। अगला है, भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो ये विकल्प गलत है साथियों। 28 राज्य हैं, यहाँ पर विकल्प गलत है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर के गुजरती है। नीचे दिए गए उत्तर हैं, उनमें से कोई उत्तर का मिलान करिए ऐसा जो कि 2 राज्य ऐसे हों जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो साथियों इनमें से कौन कौन से रेखाएं हैं, आइए हम पहले इसको जान लेते हैं कि कर्क रेखा गुजरती किन किन राज्यों से है। तो आपको ये पता होगा साथियों, इस तरह से ये है, ये है, ये है। अब ये हो गया मान लीजिए आपका प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत में आप देखेंगे जब, तो ये कर्क रेखा गुजरात में पहुंची, थोड़ा सा यहाँ पे राजस्थान में पहुंचता है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर इसके बाद आगे पहुंचता है झारखंड और पश्चिम बंगाल में, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम में पहुंचता है। यानी कि साथियों गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और झारखंड हो गया, और इधर पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। अब इसमें से मिलान करिए, गुजरात है क्या, तो गुजरात है साथियों। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है क्या, तो छत्तीसगढ़ भी है साथियों। इसके अलावा याद करिएगा झारखंड को, तो झारखंड भी है। उत्तर प्रदेश है क्या इसमें, तो उत्तर प्रदेश नहीं है। तो इस तरह से 1, 2 और 4 जहाँ पे हों वही विकल्प सही, यानी कि पहला विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। मित्रों आप तक हम यह वीडियो आगे भी ला सकें, उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर कुछ कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा आपको। आगे देखिएगा साथियों, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। अब यहाँ पे प्रमाणिक मध्याह्न रेखा की बात कर रहा साथियों, जो कि आपके इस बीचों बीच से हो करके खींची गई रेखा है। तो आपको ये पता होगा साथियों कि यह जो रेखा खींची गई है 82.5 डिग्री रेखा है, और यह जो रेखा खींची गई साथियों वो आपके इलाहाबाद के नैनी से हो करके खींची गई है, और यह 82.5 डिग्री पूर्वी ईस्ट वाली रेखा है। तो इसमें देखिएगा कौन कौन सा दिया गया, 82.5 डिग्री यहाँ पर दिया है डी वाले विकल्प में, तो ये वाला विकल्प सही हो गया साथियों, यानी कि डी वाला, डॉग वाला। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्याह्न समय से कितने अंतराल पर है, समय अंतराल पर है। तो आपको साथियों बता दें कि जो बीचों बीच इस तरह से है, ये 0 डिग्री मान लीजिए और ये 0 डिग्री मान लीजिए, इससे भारत की स्थिति जो है वह कितना है साथियों, तो वह 82.5 डिग्री है। अगर तो 82.5 डिग्री को आप 4 से यदि गुणा करते हैं, तो 4 से यदि गुणा करेंगे तो आधा को हम बाद में यदि गुणा करें, कुछ लोगों का मैथ कमज़ोर होता है तो इसलिए हम इधर सिंपल सा करते हैं, 4 से गुणा करेंगे तो साथियों 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 8 32, तो 328 प्लस यहाँ पे आधा है, तो 4 का अगर गुणा यहाँ पे करेंगे
4 से, तो 2 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब आ जाएगा 8 2 10 और 2 1 3 और यहाँ पर 3, तो 330। यानी कि 330 को यदि हम 60 से डिवाइड कर दें तो यह साथियों कितना आएगा, तो यह साथियों कितना आएगा, 0 से 0 चला गया और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5.3 आ रहा है आपका 5.5 घंटा। तो यही वाला विकल्प आपका हो गया सही साथियों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां जो क्वेश्चन है साथियों मित्रों, भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु इसमें पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, बिंदु, स्थान नहीं। स्थान पूछता तो आपका हो सकता था स्थल से लगा हुआ, सुदूरतम दक्षिण अगर स्थान होता तो ये कन्याकुमारी हो जाता, लेकिन पूछ रहा है बिंदु, तो यह दक्षिणी जो अंडमान निकोबार है वहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। और वह कहाँ पे है साथियों, वह है बड़ा निकोबार पर। तो यह वाला जो इंदिरा पॉइंट है वो वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे पूछा है, बड़ा निकोबार पर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी इंगित करता है। तो साथियों आपको ये पता है कि इस तरह से ये है आपका प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत के नक्शे में आपको जो यहाँ पे मिलता है वो गुजरात मिलता है, और जो यहाँ पे मिलता है वो मिलता है अरुणाचल प्रदेश। तो जहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश हो वही आपका विकल्प हो जाएगा सही। तो वो विकल्प हो रहा है डी में, तो ये विकल्प हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है साथियों। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन से राज्य हैं इसमें। मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है। और इसमें मैप बना करके हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर जब बांग्लादेश का मैप हम बनाते हैं तो इस जगह पर इस तरह से ऐसे ऐसे बनता है। अब ये बांग्लादेश हो गया। अब इस बांग्लादेश से सट करके इस तरह से ये जो है आपका पश्चिम बंगाल हो गया, इधर से असम हो गया, और इधर से मेघालय हो गया, इधर से फिर असम हो जाता है इतना, और इसके बाद इधर से त्रिपुरा हो गया, इधर से मिजोरम हो गया। कौन सा हो गया, मिजोरम। यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल ये आपके हैं। तो इस तरह से ये जो आपके हैं विकल्प, इन विकल्पों में से कौन सा नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा नहीं है। मेघालय आपने मिलाया, उत्तर में दिख रहा था, तो यह भी सही है। त्रिपुरा है, त्रिपुरा भी सही रहा। मणिपुर नहीं साथियों, मिजोरम मिलता है। तो इस तरह से साथियों आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा साथियों। प्लीज़ आपसे एक बात पुनः रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए यार, इतना देर से आप देख रहे हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।